नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। वन विभाग के अलग अलग वन मंडलों में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। यहां लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर राशि आहरण किया जा रहा है। कल हमने नारायणपुर वन मंडल में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। आज कांकेर वन मंडल में राशि आहरण के खेल का पर्दाफाश करेंगे। वन मंडल कांकेर में राशि आहरण कर वन समिति से हरितिमा संस्था को भुगतान करने के नाम पर वन समितियों से 8,87,662 रुपए निकाले गए और भुगतान केवल लगभग 1,29,000 किया गया। शेष राशि का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ये पूरा मामला 2010-11 और 2011-12 का है। हरितिमा संस्था को उन्नत बायोमास चूल्हे लगाने के लिए 2010 में कुल 1410 नग चूल्हे लगाने की स्वीकृति मिली थी, जिन्हें हरितिमा संस्था ने सफलता लगाकर पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया था। कार्य की गुणवत्ता देखते हुए 2011 में हरितिमा संस्था को पुनः 1058 नग चूल्हे लगाने का आदेश दिया गया था, जिसे संस्था ने सफलतापूर्वक लगाया एवं समिति से सत्यापन सहित बिल वाउचर जमा किया। लेकिन 2011-12 में जिस तरह बाकी वन मंडलों में बिना किसी उचित कारण के भुगतान रोक दिया गया, कांकेर वन मंडल में भी बार बार पत्राचार के माध्यम से एवं निजी मिलने पर भी बिना किसी कारण से भुगतान नहीं किया गया। इस पूरे मामले को लेकर हरितिमा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने वन मंत्री एवं वन सचिव को लिखित शिकायत की। इसके बाद वन मंडल अधिकारी कांकेर एवं वन संरक्षक कांकेर ने पंचनामा का हवाला देते हुए 7,91,000 की राशि रोक दिया। आश्चर्य यह है कि कार्य पूर्ण होने के 15 माह बाद पंचनामा कराया गया, जिसमें न संस्था को सूचित किया गया और न ही पंचनामा की प्रति दी गई। बार बार पंचनामा की कॉपी मांगने पर वन मंडल कांकेर द्वारा नहीं दी गई। दबाव बनाए जाने के बाद उन्होंने अंततः 55 पेज का पंचनामा की प्रति दी गई। पंचनामा में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि ग्रामीणों की अज्ञानता की वजह से कुछ चूल्हे में टूट फूट हुई है। चूल्हे सभी घरों में लगाए गए थे, जिससे साफ है कि वन मंडल कांकेर में जानबूझकर संस्था को बदनाम पर पैसे रोकने को खेल खेला गया है। हरितिमा समिति की ओर से सभी घरों में चूल्हे लगाने के बाद 15 माह बाद पंचनामा कराया गया, जो सरासर गलत है। विभाग की ओर से पंचनामा में ये भी दर्शाया गया है कि 15 माह बाद भी चूल्हे स्थापित है। ये स्वयं में लगाए गए चूल्हे की गुणवत्ता को दर्शाता है, लेकिन फिर भी वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने एक तरफा कार्रवाई करने व पैसों की हेराफेरी की बदनीयत से 6,61,000 की राशि जबरदस्ती रोक ली गई है। सफलतापूर्वक हमारी संस्था ने चूल्हे स्थापना कर दी, भुगतान भी हो गया। उन्होंने गुणवत्ता देखते हुए 2011 में फिर मैंने आदेश दिया 1,058 चूल्हों का, वो भी हमने लगा दिए। लेकिन जैसा बाकी डिवीजन में हुआ, 2011 में मैक्सिमम डिवीजन में इन्होंने बिना किसी जानकारी, बिना किसी पत्राचार के बजट रोक लिया, अमाउंट रोक लिया था संस्था का जो पेमेंट के लिए जो अमाउंट था। तो कांकेर में भी सेम वही बात हुई। तो हमने बार बार पत्राचार किया, बात करनी चाहिए डीओ से। उसमें सीएफ अरुण पांडे थे कांकेर में, उनसे भी मैंने संपर्क किया, कांटेक्ट किया, तो रिप्लाई में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने बताया कि मैंने पंचनामा कराया है, जिसमें वो गुणवत्ता विहीन चूल्हे पाए गए। तो स्थापना के 15 महीने के बाद पंचनामा कराया जाना कहाँ तक उचित है, ये मेरे समझ में नहीं आया। और दूसरा ये कि उस पंचनामा में ये बात उभर के आई कि उसमें ग्रामीणों ने सब ने लिखा है कि ग्रामीणों की अज्ञानता की वजह से 15 महीने बाद कुछ चूल्हे में टूट फूट आई। तो उसमें संस्था लाइफ लॉन्ग उसको मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कहीं बाध्य नहीं थी। हमारे को जो वर्क ऑर्डर मिला था सिर्फ चूल्हे लगाने का था, हमने लगाया। 15 महीने के बाद पंचनामा जो कि बिल्कुल भी वैधानिक नहीं है, सही नहीं है, गलत स्टेट था। और उन्होंने जो रिपोर्ट में लिखा वो 2010 में जिसका भुगतान हो चुका है, जिसकी गुणवत्ता के आधार पे 2011 में काम दिया गया था, उन्होंने उसकी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि वो चूल्हे सही नहीं बने थे। मेरा सवाल यह है कि चूल्हे 2010 में सही नहीं बने तो भुगतान कैसे हुआ? बिना सत्यापन के भुगतान रुका है? 1,040 चूल्हे का पूरा भुगतान हुआ था मुझे। और जो 1,058 चूल्हे जो हमको बाद में मिले, उसका कहीं भी अब तक कुछ ना भुगतान हुआ है। और बल्कि सिर्फ 30,000 का उन्होंने मुझसे प्रेशर डालकर ये लिखवाया कि भाई हम एक
क्योंकि उस समय सभी डिवीजन में प्रॉब्लम चल रही थी और सब तरफ से बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति थी। तो 6,66,000 के लोगों ने पैसे काट लिए बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। और जो अगर भुगतान 1,26,30,000 का मुझे देना था तो इन्होंने 8,87,000 के लगभग का राशि आहरण क्यों की और इसको वापस जमा समिति में नहीं किया गया। शायद मुझे जानकारी में है कि इस जो राशि का है ये जानबूझकर निकाली गई थी राशि और ये जानबूझकर वापस जमा नहीं की गई। अगले एपिसोड में कटघोरा वन मंडल में चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर हम खुलासा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।